मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मौला अब्बास को खानदान हुसैनी से बड़ी मोहब्बत थी। इसीलिए तो मौरखीन ने यहां तक भी लिखा है कि आप इमाम आली मकाम के सौतेले भाई होने के बावजूद आपने पूरी जिंदगी मौला हुसैन को भाई नहीं कहा, आपने हमेशा आका मौला कह करके पुकारा। मौला अब्बास जो है, गाजी अब्बास, जब सकीना की आएँ सुनते हैं, अल्लाह अकबर, जिसको अपने भाइयों से ज्यादा, हकीकी भाइयों से ज्यादा मौला हुसैन से प्यार था, मौला हुसैन की आल से प्यार था, आपने मशकीज़ा कंधे पे डाला, कहा सकीना आज भी तेरा चचा अब्बास, जब तेरी कोई बात जिंदगी में न कटी तो आज भी तेरा चचा अब्बास तेरी बात कटने नहीं देगा। और उसके बाद मौला अब्बास जो है, अल्लाह अकबर, घोड़े पर सवार होते हैं और अली का लाडला, अली का शेर घोड़े पर बैठ करके जब जैसे ही आगे बढ़ना चाहता है, मौला हुसैन गाजी अब्बास की लगाम रोक लेते हैं। अब्बास मेरे भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ का इरादा है? अर्ज किया आका सकीना ने पानी की फरियाद की है, मैं अपनी भतीजी के लिए पानी लाना चाहता हूँ। फरमाया नहीं मेरे भाई अब्बास, नहीं नहीं, तू नहीं जाएगा, इसलिए कि तू मेरे लश्कर का गाजी है, तेरे रहने से मुझे हिम्मत और हौसला है, को जो जाता है वो वापस नहीं आता। गाजी अब्बास ने कहा आका हुसैन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपनी भतीजी की फरियाद को टाल नहीं सकता, आप मुझसे इम्तिहान न ले मेरे आका, मेरी शहजादी के शहजादे इम्तिहान न ले, मेरी आकाजादी के शहजादे इम्तिहान न ले, मुझे जाने दे। उसके बाद मौला हुसैन ने जो है लगाम घोड़े की छोड़ी है और अब्बास ने एड़ लगाई है। अल्लाह अकबर, गाजी अब्बास जब चले हैं, अल्लाह अकबर, वहां फुरात के किनारे पर पहले दिन तो 500 का पहरा था, लेकिन जब जंग शुरू हो गई तो तकरीबन 2000 सिपाह को वहां पर खड़ा कर दिया गया था। गाजी अब्बास को लोगों ने मैदान में आता देखा, लेकिन मैदान की तरफ से अब्बास जैसे ही फुरात की तरफ बढ़े तो उस तरफ लोगों की आंखें जो है वो मुतवज्जे हो गई कि ये किधर जा रहे हैं। जैसे ही गाजी अब्बास फुरात की तरफ बढ़े तो उनसे मुज़ाहिमत की गई, यानी उन्हें रोकने की कोशिश की गई। मशकीज़ा देखकर यजीदी बेचैन हो गए कि अब क्या होगा, लेकिन तारीख में आता है गाजी अब्बास ने जैसे उनसे मुज़ाहिमत करने की कोशिश की गई, एक वार के अंदर 80 लोगों का कत्ल किया है, 80 को जहन्नम में पहुंचाया है। अब्बास की ताकत और कुव्वत का आलम यह था, गोया के हैदरी कचार के शेर जो है अपनी बहादुरी के जौहर भी दिखा रहे थे। 3 दिन के प्यासे हैं और ये हाल है, अगर प्यासे ना होते तो यजीदियों के छिक्के छुड़ा देते, या फिर अगर प्यास के बावजूद भी वादा वफा करना ना होता और जाने बचाने पर आते तो अल्लाह अकबर अपनी तलवारों के इशारे से जमीन पलट पलट देते। लेकिन वहां तो वादा निभाना था, वहां तो वादा वफा करना था। गाजी अब्बास उनसे लड़ते लड़ते जब अपने घोड़े को लेकर फुरात के अंदर पहुंचे, यानी घोड़े के 2 पैर फुरात के अंदर थे, दरियाए फुरात के अंदर, और 2 पैर बाहर थे, आपने जैसे ही घोड़े को कहा जरा तू तो पानी पी ले। अल्लाह अकबर, ये वो रिवायतें हैं जो मोहतात मौरखीन की लिखी हुई है। और लेकिन एक बात याद रखें, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, सर सुवे रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल ता साजिद यजीदिया फिर तुझको क्या, दिल ता साजिद यजीदिया फिर तुझको क्या। अल्लाह अकबर, मौला गाजी अब्बास ने जैसे घोड़े को कहा कि तू पानी पी, उधर घोड़े को कहते हैं और फुरात के किनारे पर पैर डाल करके खड़े हो जाते हैं। चुल्लू में पानी लिया, सोचा पहले मैं पी लूं ताकि मशकीज़े का पानी वहां खाली ना हो, उतना पानी बचेगा तो और काम आएगा। लेकिन जैसे ही पानी चुल्लू में लिया, सकीना की सूरत याद आई, मासूम असगर की प्यास याद आई, पानी को छोड़ दिया और कहा कि मेरे भतीजे और भतीजी प्यासी हो। और अब्बास पी ले पानी, पानी छोड़ा। घोड़े को कहा तू क्यों नहीं पीता। घोड़ा गर्दन की झुरझुरी देता है और गोया के ऐलान करता है, अब्बास घोड़ा हूँ, जानवर हूँ, लेकिन मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, नबी की आल प्यासी है, तो हम क्या पानी पिए। अल्लाह अकबर, मौला गाजी अब्बास ने मशकीज़ा भरा, पीठ पे डाला और पलटे, लेकिन उन नामर्दों में हिम्मत न थी कि अब्बास के साथ मुकाबला करते।
एक बार में 80 को जहन्नम रसीद करते जब देखा तो हर एक को जान प्यारी होती है, मुजाहिमत न की। ये पीठ पर मशकीज़ा डाल करके चले। शिमर लईन शकी इब्न साद की आवाज आई, खबरदार, अब्बास को चारों तरफ से घेर लिया जाए। अगर अब्बास ये पानी लेकर खैमे आले रसूल में पहुंच गए तो तुम में से कोई एक भी बचकर नहीं जाएगा। तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे। जैसे ये आवाज पहुंची, चारों तरफ से अब्बास को घेर लिया गया। हजरत अब्बास जंग करते रहे और यूं लगता था जैसे खैबर की तारीख दोहराई जा रही है। एक तरफ हाथ चलता है तो गाजर मूलियों की तरह यजीदियों के सर कट कट के गिरते हैं, लेकिन एक बदबख्त ने पीछे से आकर, उस नामर्द ने जो है वो हजरत अब्बास के दाएं हाथ पे वार किया। अल्लाह अकबर। अब्बास का एक बाजू कट करके जमीन पर गिरा। हजरत अब्बास ने दूसरे हाथ में जो है वो तलवार थामी और तलवार थाम करके जो पीठ पर मशकीज़ा था उसको आपने अपनी जो है वो आगे की तरफ करके अपने दांतों में पकड़ा और दूसरे हाथ से आपने जंग करनी शुरू की। अब भी मुकाबला जारी था। अभी खैमे आले रसूल से कोई फासला ही मौजूद था, थोड़ा सा फासला कि अगर घोड़े को एड़ लगा दी जाए और 2-4 छलांग घोड़ा मार ले तो खैमे आले रसूल में पानी पहुंच जाएगा। अब्बास को हाथ कटने का गम न था, इस बात की खुशी थी कि बस चंद लम्हों के बाद मैं सकीना के मुंह में पानी के कतरे डालूंगा, अब और असगर के मुंह में पानी के कतरे डालूंगा। एक मलऊन आवाज करबला की सरजमीन पर गूंजती है, लोगों, अब्बास पानी लेकर के न जाए। दूसरा बाजू कटने के बाद भी अब्बास घोड़ा चला रहे थे, दांत में मशकीज़ा पकड़े हुए थे। एक पलीद बदबख्त ने ऐसा तीर चलाया कि जो मशकीज़े को पेवस्त हो करके हजरत अब्बास के सीने में जा पड़ा और वो पानी जमीन के ऊपर आ गया। अब्बास फूट फूट करके रोने लगे। जान जाने का कोई गम न था, लेकिन बात ये थी कि मैं सकीना और असगर की मुराद को पूरी न कर सका। अल्लाह अकबर। जैसे सीने में तीर आया, अब्बास जमीन पर आए, आवाज लगाई, आका हुसैन, आका हुसैन, अपने गुलाम की मदद कीजिए, अपने गुलाम की खबर लीजिए। मौला हुसैन ने जैसे ही आवाज सुनी दौड़ करके आए तो जनाब अब्बास को देखा कि आपके दोनों बाजू कटे हैं, खून निकल रहे हैं। एक तसव्वुर मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, एक तसव्वुर, ताकि करबला की रंगीनी को, इस दास्तान की हकीकत को महसूस कर सको। अल्लाह अकबर। जब कोई बाइक से गिरता है, जब कोई बाइक से गिरता है तो वो कोशिश करता है कि मैं हाथ के बल गिरूं, कि मेरा हाथ टूट जाए, मेरा हाथ टूट जाए तो मेरा सीना महफूज रहे, मेरी पीठ महफूज रहे, मेरा सर महफूज रहे। और बाइक से गिरने वाला जब हाथ के बल गिरता है तो वो महफूज हो जाता है। अब्बास, तुम तो हाथ के बल कैसे गिर सकते थे, इसलिए कि तुम्हारे हाथ ही काट लिए गए थे। जब अब्बास घोड़े से जमीन पर आए होंगे, गोया के फातिमतुज़्ज़हरा की चीख निकल गई होगी, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए होंगे, मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा की रूह तड़प गई होगी। जैसे ही अब्बास का सर मौला हुसैन ने अपनी गोद में लिया और चेहरे पे हाथ फेरा, जुल्फों पे हाथ रखा, कहा, अब्बास कैसे हो मेरे भाई? मेरी तमन्ना ये थी कि तू जिंदगी में एक बार मुझे भाई कहता। कहा, नहीं मौला, तू तो मेरा आका है, नबी की बेटी का शहजादा है, मेरा आका है। नहीं। और अब्बास ये कहकर मुस्कुराने लगे, अब्बास ये कहकर मुस्कुराने लगे। हजरत मौला हुसैन ने कहा, भाई अब्बास तुम मुस्कुराते हो? कहा, हुसैन मेरे आका, मेरी आंखों के सामने अम्मी फातिमा का चेहरा नजर आता है, अली का चेहरा नजर आता है, नाना मुझे हौज़े कौसर पे दिख रहे हैं और उनके हाथ में ठंडे पानी का प्याला है। नाना कहते, अब्बास देर न कर, जल्दी आ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, गोद हुसैन की है, बुलाना नाना का है। मौला हुसैन ने अब्बास की पेशानी पे हाथ रख के कहा, अब्बास तुम मुझसे पहले जा रहे हो, नाना को जाकर के मेरा हाल सुनाना और कहना, नाना जिस हुसैन को आपने अपने कंधों पे बिठाया था वो हुसैन जान तो दे रहा है लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर रहा है।
जान तो दे रहा है लेकिन अकीदे का सौदा नहीं कर रहा है। अभी ये बात दोनों भाइयों के बीच हो रही थी कि अब्बास ने आंखें बंद कर ली। मौला हुसैन ने अपने भाई गाजी अब्बास का लाशा उठाया और ये कहते हुए, हाय मेरी कमर टूट गई, हाय मेरी कमर टूट गई अब्बास, अब मुझे सब्र की तलकीन कौन करेगा, अब मुझे हौसला कौन देगा, मेरे आगे खड़े होकर के तीरों का मीना कौन रोकेगा। ये कहकर मौला हुसैन कटे हुए बाजू वाले अब्बास को लेकर खैमे की तरफ जाते हैं। औरतों की चीखें निकल गई, खैमे में क़यामत बपा हो गई। सकीना मासूम बच्ची कहती है, चचा आ गए, लेकिन अब्बास कोई जवाब नहीं देता। अब्बास का गिरेबान पकड़कर सकीना हिलाती है, चचा सकीना से कुछ बात तो करें, आपने जाते तो कहा था कि मैं पानी लाऊंगा, ले आए पानी। मौला हुसैन ने बेटी को सीने से लगा के कहा, बेटी जो दुनिया से चले जाते हैं फिर वो बातें नहीं किया करते, तेरा चचा अब्बास दुनिया से कूच कर गया है, अब वो तुझसे कोई बात ना करेगा। तो सकीना ने मासूमियत से कहा, अब्बा बाबा क्या मेरा चचा मुझसे नाराज हो गया जो मुझसे बातें नहीं करेगा? कहा नहीं बेटी, वो नाराज नहीं हुआ है तुझसे, बल्कि तेरी खातिर उसने अपनी जान का सौदा किया है। सैयद अमीन आपका अदना